गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज अक्षय राणा एंड वेलकम टू जी निसाब अकेडमी। अक्सर आप न्यूज़ में रेपो रेट के बारे में सुनते हैं, तो आइए जानते हैं ये रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट स्टैंड्स फॉर रीपरचेजिंग ऑप्शन। जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी होती है तो वो लोन लेने के लिए जाता है अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास। तो हमारे केस में कौन है? सेंट्रल बैंक आरबीआई। चलिए किसी एग्जांपल से समझते हैं। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या कमर्शियल बैंक है, और ये है आरबीआई। तो जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसों की कमी होगी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लेंड करेगा आरबीआई से। तो ये जो आरबीआई है, ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो ये जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए यूज होता है, और इसमें बैंक्स को कोलेट्रल रखना पड़ता है एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आरबीआई जो है रेपो रेट को ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। वो कैसे रखेगा, आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये आरबीआई है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, जिससे कोई भी कमर्शियल बैंक है वो क्या लोन लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। जिससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पैसों की कमी होगी, और वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। इससे जो आम जनता है वो पैसे लेने नहीं जाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न करना पड़ेगा बैंक्स को। तो जिससे उनके लोगों के पास पैसा नहीं होगा हाथों में, और वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, और वो डिमांड नहीं कर पाएंगे तो गुड्स के और सर्विसेज के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। और कम होते जाएंगे तो आपकी इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल में आ जाएगी। आइए अब करते हैं रेपो रेट के कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेपो रेट? तो ए ऑप्शन क्या है? टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल करेंसी। बी ऑप्शन है टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन रेट। सी ऑप्शन है टू सेट द इंटरेस्ट रेट्स फॉर सेविंग अकाउंट्स। और डी ऑप्शन है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट। तो आइए करते हैं। तो जब भी आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन लेने नहीं जाएंगे आरबीआई के पास। जब लोन लेने नहीं जाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसों की कमी होगी, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि वो क्या कर सकें, प्रॉफिट कर सकें अपने आप को। तो जो जिससे आम जनता बैंक्स के पास पैसा लेने नहीं जाएगी। जब आम जनता पैसे लेने नहीं जाएगी तो उनके हाथ में क्या, पैसों की कमी होगी। जब पैसों की कमी होगी तो वो क्या डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो सप्लाई तो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड क्या होगी, गिर गई। तो आपका इन्फ्लेशन को क्या करेगी, प्राइस जो गिर जाएंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो रेपो रेट को पर प्राइमरी पर्पस क्या हुआ, टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन रेट। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन। आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रेपो रेट, व्हाट इज द लाइकली इमीडिएट इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन? तो मैंने पहले बताया कि जब भी रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक्स जो हैं लोन नहीं लेंगे आरबीआई से। जब लोन नहीं लेंगे तो बैंक्स के पास पैसों की होगी कमी। जब पैसों की होगी कमी तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो आम जनता क्या, पैसा लेने नहीं जाएगी बैंक्स के पास। जब आम जनता पैसा लेने नहीं जाएगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब डिमांड गिरती है तो इन्फ्लेशन क्या आती है, कंट्रोल में, इन्फ्लेशन कम होती है। तो यहाँ क्या बोला, इंक्रीज द रेपो रेट। तो इंक्रीज किया रेपो रेट। जब रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, कम होगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, इन्फ्लेशन टेंड्स टू डिक्रीज। अगला क्वेश्चन क्या है? विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द रेपो रेट इन कंट्री? इसका डायरेक्ट आंसर है सेंट्रल बैंक। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक में कौन? एमपीसी। एमपीसी स्टैंड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट हुआ। उसके बीच एग्रीमेंट होने के बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। ये हर साल, एक साल में 4 बार मिलती है, और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो 3 मेंबर होंगे वो होंगे आरबीआई की तरफ से, और 3 मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिनारियो माइट अ सेंट्रल बैंक डिसाइड टू लोअर द रेपो रेट? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन।
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन टू स्टिमुलेट ग्रोथ। रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो जो बैंक्स होंगे वो आरबीआई के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। अब बैंक्स के पास आ गया पैसा, जब पैसा आ जाएगा बैंक्स के पास तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं बैंक से। तो बोरो करेंगे, लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा। और जब पैसा आता है लोगों के हाथ में तो वो क्या करते हैं, डिमांड। तो सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। जैसे डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्यों किया गया, रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, जो इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आ जाएंगे और जो ग्रोथ क्या होगी वो स्टिमुलेट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म रेपो इन रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म बतानी है। रेपो की फुल फॉर्म होती है रीपरचेजिंग ऑप्शन या रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, रीपरचेज एग्रीमेंट।